बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर चांद से चाहूँगा एक पुरमफ़हूम हिकायत आपसे बयान करूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहते हैं कि एक शायर था, बहुत अच्छा शायर था, और वो शायर जिसकी दरबार में, जिसकी सल्तनत में रहता था, वो बादशाह भी बहुत सखी था, नेक दिल था, और उसके साथ वो अदीब लिखारी लोगों की बहुत इज़्ज़त किया करता था। चाहे कोई भी लिखने वाला हो, अच्छा लिखता हो, तो वो उसे इनाम व अकराम देता था। तो कहते हैं कि शायर को ज़रूरत पेश आई और उसने बादशाह के दरबार में हाज़िरी दी और अपना कलाम सुनाया। बादशाह को बहुत पसंद आया और उसने 1000 अशरफियाँ देने का इरादा किया और अपने वज़ीर को कहा कि इसे 1000 अशरफियाँ दो। जब दरबार के बाहर शायर खड़ा हो गया इनाम के लिए, तो उस वज़ीर ने बादशाह को कहा कि देखें, ये बुलंद पाया शायर है, बहुत बड़ा शायर है, हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र होते हैं ये लोग। अगर हम इनकी और हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो ये दिल शिकस्ता हो जाएंगे। आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, अगर हम इसे 10,000 अशरफिया भी देंगे तो ये एक तिनके के बराबर होगा जितना ख़जाना हमारे पास है। तो बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम अगर चाहो तो 10,000 अशरफिया इसे दे दो। जैसे ही वज़ीर निकला और उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इसे 10,000 अशरफिया दी जाए। शायर को जब इतनी बड़ी अशरफिया मिली जो 1000 के एवज़ में 10,000 थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और दरबार से निकल आया। बाद में मालूम किया कि ये 10,000 अशरफियाँ 1000 से कैसे हो गई, तो पता चला जो वज़ीर है बादशाह सलामत का, उसका नाम हसन है और वो बहुत नेक दिल आदमी है और कदरदान आदमी है। तो उसने दिल ही दिल में हसन के लिए बहुत नए ख्वाहिशात का इजहार किया और ये समझ बैठा कि हसन नाम इतना खूबसूरत है और ये इतना बाबरकत है कि मुझे इसके तुफैल में इतनी बड़ी दौलत मिल गई है। मौलाना रूम कहते हैं कि 3 चीज़ें दुनिया में रहती हैं। हदीस मुबारका की रो में फरमाते हैं कि सबसे पहले सदका जारिया, हमारे मरने के बाद 3 चीज़ों में ये एक है जो चलती रहती है। उसके बाद इल्म नाफ़े है, वो इल्म अगर हम ना भी हों तो वो चलता रहता है। तीसरा नेक औलाद है जो हमारे बाद हमारे लिए काम करती है। आगे चलते हैं उस शायर की तरफ। मौलाना रूम कहते हैं कि उस शायर को चंद साल के बाद फिर हाजत आई, मुफलिस हुआ, ज़रूरत पड़ी। फिर बादशाह साहब के दरबार में हाज़िर हुआ, उसे अपना कलाम सुनाया। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे 1000 अशरफी देने का ऐलान किया। मगर अब की बार मामला कुछ और था। शायर जब अपने इंतज़ार गाह में बैठ गया तो उसके बाद वज़ीर उसके पास आया। मगर मौलाना रूम लिखते हैं कि अब वज़ीर वो नहीं था, वो दुनिया से चल बसा था। अब दूसरा वज़ीर था, मगर हैरत की बात कि उस वज़ीर का नाम भी हसन था। अब उस हसन ने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, हमें अपने अखराजात भी सल्तनत को पूरे करने के लिए कम हैं और आप 1000 अशरफियों का इनाम दे रहे हैं उन्हें। अगर आप कहें तो मैं जितनी हमारी हैसियत है कुछ चंद अशरफियों के एवज़ उसे रुखसत करूं। बादशाह ने फरमाया कि मैं सबको 1000 अशरफियाँ इनायत करता हूं। अगर तुम कहते हो कि बजट में खसारा है, सल्तनत में इतनी रकम नहीं है, तो जो तुम्हें समझ में आता है वही करो। अब बादशाह सलामत को वज़ीर ने कहा कि देखें, मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ, चाहे कोई कितना ही गुस्से वाला हो, नरम दिल हो, सख्त मिजाज हो, तंदखू हो, मगर मैं उसे राज़ी कर लेता हूँ, ये मेरा फ़न है, आप मुझ पर छोड़ दें। अब उस शायर को मेहमान खाने में बिठाया गया और कहा गया कि जब तक बादशाह सलामत इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करें तब तक तुम इंतज़ार करो। मौलाना रूम लिखते हैं कि दिन गुज़रते गए, इतने हो गए कि उस शायर बेचारे के सर में सफ़ेद बाल आ गए, यानी वो बूढ़ा होता गया। अब बहुत बेजार हो गया, इंतज़ार करते करते बहुत दिन हो गए, तो आखिर में उस वज़ीर से कहने लगा कि वज़ीर साहब, आप मुझे एक गाली ही दे दो, कुछ तो दे दो कि मैं इस सल्तनत से निकल पड़ूँ। अब वज़ीर समझ गया कि मैं इसे जो कुछ भी दूंगा वो उस पर राज़ी हो जाएगा। उसने उसे चंद अशरफियाँ देकर रुखसत किया। अब जब शायर निकलने लगा तो अब ये सारी हिकायत का अग़्ज़ है जो मौलाना रूम फरमाते हैं। कहते हैं कि शायर ने कहा कि मैं ख़ौमख़ाही
حسن نام کو بہت بابرکت اور اچھا سمجھنے لگا تھا۔ ضروری نہیں کہ جو نام اچھا ہو تو کام بھی اچھا ہو، نام ایک ہو، شخص مختلف ہوتے ہیں، کام ان کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد، مولانا روم کہتے ہیں کہ ہم ناموں پر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا نام ہے، یہ شخص بھی اچھا ہوگا، تو آپ اس حکایت سے عکس کر سکتے ہیں کہ نام اچھا ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا، یا نام اچھا ہو تو کام بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہکیل نہیں سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔